Hi friends, I'm KB Gupta on KB Gupta Live. फ्रेंड्स, आप जानते ही हैं कि दिवाली हमारे देश का सबसे बड़ा त्यौहार है। हम सब लोग मिलकर इस त्यौहार को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इस त्यौहार पर सभी लोग बहुत सारी शॉपिंग करते हैं। इसमें छोटी बड़ी चीज़ें जैसे कि मकान, गाड़ी, अप्लाइंसेस और कई सी सारी चीज़ें शामिल हैं। इसके अलावा लोग अपने घरों की सफाई भी करते हैं और उनको सजावट का भी इंतज़ाम करते हैं। इसके अलावा दिवाली के टाइम पे लोग दूसरों को गिफ्ट देने के लिए भी आइटम्स खरीदते हैं, वह चाहे पर्सनल हो या कारपोरेट। इसलिए दिवाली के टाइम पर लोगों की सेल काफ़ी बढ़ जाती है। लेकिन मैंने देखा है कुछ लोग तो बहुत अच्छी सेल कर लेते हैं और कुछ लोग अच्छी सेल नहीं कर पाते। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में आपको अपनी सेल बढ़ाने के लिए मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगा, ताकि आपके अच्छी सारी सेल हो और माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। सबसे पहले तो जो भी चीज़ आपको ख़रीदनी है उसकी प्लानिंग वेल इन एडवांस कर लें, और आपको जो कोई चीज़ प्रोक्योर करनी है उसे भी वेल इन एडवांस प्रोक्योर कर लें, क्योंकि जो जो दिवाली का टाइम नज़दीक आता जाएगा उनकी कीमत भी बढ़ती जाएगी और हो सकता है धीरे धीरे उनकी शॉर्टेज बढ़ जाए। इसलिए अभी सही समय है, आपको जो भी परचेज़ करना है अभी कर लीजिए। आपको याद कराने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया है। इसके अलावा आपको जो भी सामान खरीदना है उसका एस्टिमेट भी रियलिस्टिक होना चाहिए। अगर आप कम सामान खरीदेंगे तो कम सेल होगी और बाद में मन में अफसोस रहेगा कि ज़्यादा सामान खरीद लेते तो ज़्यादा सेल हो जाती और ज़्यादा आमदन हो जाती। और अगर आप ज़्यादा सामान खरीद लेंगे तो हो सकता है कि कुछ सामान बच जाए और उसे बेचने में बहुत दिक्कत आए। कई बार ऐसे भी हो सकता है कुछ सामान को बेचने में 1 साल से ज़्यादा लग जाए। और आपको जो भी खरीदना है होलसेल मार्केट से खरीदें, क्योंकि होलसेल मार्केट से आपको चीज़ें सस्ती मिलेंगी। और आप जानते ही हैं ना कि जितनी कॉस्ट कम होगी उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। यदि आप कारपोरेट गिफ्ट आइटम्स बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको उन लोगों को मिलना भी पड़ेगा। उन लोगों को दिखाने के लिए आप बहुत ही अट्रैक्टिव ब्रोशर्स छपवाएं। इसके अलावा इन ब्रोशर्स में इन आइटम्स की फ़ोटोग्राफ्स भी उच्च क्वालिटी के होने चाहिए। साथ में अगर हो सके तो आप अपनी आइटम्स के सैंपल भी साथ लेकर जा सकते हैं। और अगर लगता है कि सैंपल देने से डिसीजन मेकर का डिसीजन इन्फ्लुएंस हो सकता है तो कुछ सैंपल देने में भी कोई बुराई नहीं है। ये त्यौहार का समय है, इसलिए आइटम्स के साथ साथ उनकी पैकेजिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आप जो भी आइटम बनाएं उनकी पैकेजिंग बहुत ही सुंदर और एकदम अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। इस समय रेगुलर आइटम्स के अलावा कई दूसरी आइटम्स जैसे कि मिठाई, ड्राई फ्रूट्स, दिए और पटाखे भी बेचे जाते हैं। कई लोग अपने रेगुलर काम के अलावा इन चीज़ों को बेचने का काम दिवाली के टाइम पे करते हैं। इसके अलावा कुछ लोग जो कि बिजनेस नहीं करते और नौकरी करते हैं, वे भी इन चीज़ों को दिवाली के टाइम पर बेचना शुरू कर देते हैं ताकि उनकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा इनकम हो जाए। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन केवल उन्हीं बातों का ध्यान रखें जो मैं अभी तक आपको बता रहा हूँ। इस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि क्रैकर्स बेचना अपने आप में बड़ा रिस्की काम है और आपको पूरी कंप्लाइंस और लीगल प्रोसेसेस के साथ ही इसको बेचना चाहिए। जहाँ तक आप मेरे से पूछें, मैं क्रैकर्स के ख़िलाफ़ हूँ। इसके 2 कारण हैं। एक तो ये पोल्यूशन फैलाते हैं और दूसरा मुझे लगता है कि इनको जलाना ऐसा ही है जैसे कि हम अपने नोटों को जला रहे हैं। इसके अलावा आप अपनी सेल बढ़ाने के लिए अपनी आइटम्स की लिस्टिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट आदि पर भी करवा सकते हैं। इससे आपकी मार्केट बढ़ जाएगी और आप अपनी आइटम्स की सेल पूरे देश में कर सकते हैं। लेकिन इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सामान की लिस्टिंग कराना अपने आप में बहुत ही टफ और
कॉम्प्लिकेटेड काम है, स्पेशली अगर आप पहली बार लिस्टिंग करा रहे हैं। इसलिए इस लिस्टिंग का काम भी आप वेल इन एडवांस शुरू कर दें, क्योंकि कई बार तो कई क्वेरीज़ को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ वीक्स या मंथ्स भी लग जाते हैं। इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि ये प्लेटफॉर्म्स आपके MRP का 30 to 40% अपने पास रख लेते हैं। इसलिए आप केवल उन्हीं आइटम्स की लिस्टिंग कराएं जिनमें आपका प्रॉफिट MRP का कम से कम 60% हो, अन्यथा आपको लॉस हो जाएगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इस दिवाली आपकी खूब सारी सेल हो और आप खूब सा धन कमाएं। फ्रेंड्स, I hope you like this video. If yes, then please press like and share button and subscribe to my channel. Please don't forget to press bell icon to know about my upcoming videos. Thank you.